शुरू करूंगा। शुरू हो गया। क्या क्या तुम लोग खा के आए हो आज? बोल बेटा बोल। बोल बेटा मेरा कॉकरोच बेटा बोल। तू रोटी और चूड़ा खाया तू? तू बिस्किट, इसीलिए तो बिस्किट जैसा दिखता है तू। कौन सा बिस्किट खाइए? पहले तो अपना एनर्जी बढ़ाना है। आज फर्स्ट क्या करना चाहिए हमको? हमारा जो स्टोमक को चार्ज करना है। बाद में ब्रेन चार्ज होगा। मैं ब्रेन को चार्ज करूंगा, तुम बॉडी को चार्ज करना। पहले सबसे पहले फिट रहो और फिट रहो, देन विल गेट सक्सेसफुल। तो नाउ देखो देखो, जो भी हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा, मैं तुमको तो पुष्पा बनाया हूं, इधर से बाहु बनाया हूं, बाहुबली, बाहु वही बनाया हूं। जब जो भी बाहुबली आएगा तो तुम कटप्पा बन के उसको विश्वासघात करके उसको मारना है। मैं ये बाहुबली भी बनाया हूं, पुष्पा भी बनाया हूं, और कटप्पा भी बनाया हूं। तुम हर तरफ से तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है, एवरी एंगल से। तो आएगा दिमाग में। जब क्लास करता हूं तो उस टाइम में दिमाग में घुस जाता है, बाद कुछ देर के बाद वो दिमाग से स्वाहा हो जाता है। स्वाहा नहीं, स्वाहा हम नहीं होने देंगे। कैसे? हमको मेहनत करना है, हमको बार बार उसको रिवाइज करना है, देन 24 आवर मेंटेन करना है। मैं तुमको तो हर तरीके से बताया हूं। तो इस जब तुम लोग उस सब को फॉलो करोगे तो वो वाला डाउट नहीं होगा। होगा क्या रे मेरा छोटा कटप्पा? होगा? होगा कि नहीं? देखो मैं एक बात बोलता हूं, तो जो भी तुम्हारे सामने में न्यूमेरिकल आएगा, क्या न्यूमेरिकल आएगा, पहले तुम देखो स्टेप। मैं जो भी करता हूं स्टेप वाइज करता हूं। देखो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल करूंगा आगे आगे, जो भी, या फिजिक्स का भी हो। स्टेप को मत भूलना है। हर एक कंसेप्ट का स्टेप भी होता है, लेकिन इस स्टेप हर कंसेप्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो देखो पहले एस, देखो एस का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है ये हमको पता लगाना है, क्या दिया है। देन देखो टी का मतलब टू फाइंड आउट क्या है, टू फाइंड आउट क्या है, ये वाला देखो सबसे पहले गिवन क्या है और टू फाइंड आउट क्या है। देखो और ई का मतलब देखो कौन सा इक्वेशन पुट करना है, कौन सा इक्वेशन, देखो कौन सा इक्वेशन पुट करना है। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंड दैट, देखो कौन सा इक्वेशन लगाना है। ई का मतलब इक्वेशन कौन सा यूज करना है, और टी का मतलब पुट एंड सॉल्व। पुट एंड सॉल्व, पुट एंड सॉल्व। तो इसीलिए मैं इसको स्टेप बोलता हूं। क्या बोलता हूं? स्टेप। मुझे ये ध्यान देना है कि मुझे जो क्वेश्चन पूछा है वो कहां से आता है, वो कौन सा चैप्टर से ये वाला आ रहा है, उसको मैं ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। नहीं तो कैपेसिटर की जगह हम करंट का फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। Q इक्वल टू CV बदले हम Q इक्वल टू और क्या क्या लिख देंगे, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं जो तुमको मैं सेविंग अकाउंट दिया था, अकाउंट जो तुम्हारा सेविंग था, उस अकाउंट में हर तरफ से मैं डिपॉजिट किया हूं। डिपॉजिट किया हूं कि नहीं? जो डिपॉजिट अमाउंट को अपनी सुरक्षित रखना है और इस स्टेप को याद करना है। देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। तेरे को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं भी होने वाला है। देखो ये क्वेश्चन किया जाए, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर। मैं तुमको बोला था कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल तुम करो, तुम ऐसा यूनिट पे ले आना, सेंटीमीटर को मीटर में ले आना। ला पाओगे? उसका प्लेट एरिया क्या दिया है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। देखो ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। ध्यान दो, देखो
ये वाला दो प्लेट का बीच में कितना गैप है, 5 मिलीमीटर गैप है। इफ इट इज चार्ज बाय ए बैटरी 100 वोल्ट, कितना है, 100 वोल्ट का बैटरी चार्ज लगा है, उस कैपेसिटर में लगा है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का कितना फॉर्मूला है, ध्यान दो, ये वाला था हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी था, ये वाला इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। और एक फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला था हाफ क्यू वी। देखो ध्यान दो, मेरे पास कितना फॉर्मूला है, एक का 3 तो फॉर्मूला है। इसको इक्वेशन मानो, इसको एक एक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लगाना है, ये वाला देखो। पहले मुझे पता क्या करना है, सबसे पहले गिवन क्या है, यहीं पे देखो गिवन क्या है, देखो प्लेट एरिया में डायग्राम करता हूं, देखो सॉल्यूशन देखो, ये मेरा पैरेलल प्लेट है, इससे मैं चार्ज किया हूं, ये 100 वोल्ट है, V का वैल्यू, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, याद है, ये वाला नेगेटिव, ये तो अर्थिंग रहता है ना, आएगा कि नहीं, देखो ये अर्थिंग रहता है, उसका बीच में देखो, ये इसका बीच में 5 मिलीमीटर है, क्या है, 5 मिलीमीटर है। और देखो इसका एरिया, एक प्लेट का एरिया, ये भी एरिया ए, एक प्लेट का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इतना है तो ना, आएगा कि नहीं, आएगा। देखो मुझे गिवन देखो, यहीं पे गिवन देखो, मैं तो यहीं पे भी डायग्राम पे भी तुम लोग कर दिया हूं, देखो ए इक्वल टू देखो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर करेंगे, कैसे मीटर करेंगे, 20 200 में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के लिए 100 होगा, और 1 सेंटीमीटर के लिए 100 होगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा, इतना वाला मीटर होगा। सेपरेशन डी का वैल्यू क्या दिया है, 5 मिलीमीटर है, ये वाला 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होगा, मीटर होगा कि नहीं। मुझे क्या निकाल लिए बोल रहा है, देखो मुझे क्या, और भी दिया है, देखो भी दिया है 100 वोल्ट, देखो 100 वोल्ट, ए दिया है, डी दिया है, और भी दिया है, मुझे यू निकालने के लिए बोल रहा है। मुझे क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर कितना है इनसाइड द कैपेसिटर। देखो मैं यहीं पे ढूंढूंगा मैं कौन सा वाला यहीं पे यूज कर सकता हूं, ध्यान दो, ए डी भी दिया है, मैं ये वाला देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, और टू फाइंड आउट क्या है, फाइंड आउट तो ये वाला दिया है, और कौन सा इक्वेशन हमको पुट करना है, ये वाला आराम से ध्यान दो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेंट्रेट रखना है ये वाला, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कौन सा वाला इक्वेशन यहीं पे मैं पुट करूंगा तो आंसर निकल के आएगा, ये वाला देखो, कौन सा वाला, यहीं पे चार्ज तो नहीं दिया है, क्यों दिया है, क्या क्यों, तो नहीं तो दो तो फॉर्मूला यूज मत करना, कौन सा वाला यूज करेंगे हम, सी, सी है कि नहीं। और देखो सी का वैल्यू हमको पहले से पता है, सी इक्वल टू कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मुझे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू भी पता है, और डी का वैल्यू भी पता है, डायरेक्ट में यूज कर सकता हूं कि नहीं। तो ये u इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, u इक्वल टू कैपिटल यू लिखना, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, डायरेक्ट मैं पुट करूंगा। और सी का वैल्यू तुमको अभी भी तो गिवन है, देखो 100 वोल्ट है, और सी का वैल्यू कितना, हाफ, ये ए एप्सिलॉन नॉट ओपन में डी होगा, डी होगा कि नहीं, इनटू में भी होगा, बी स्क्वायर होगा, यहीं पे वैल्यू पुट करो। देखो u इक्वल टू, ध्यान दो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल नहीं है, इजी है, उसको आराम से करो तो ये वाला आराम से हो जाएगा। देखो हाफ ए का वैल्यू, ये मेरा देखो ए का वैल्यू 2 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -4, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है देखो। और ये वाला v स्क्वायर, v तो वैल्यू, v स्क्वायर का मतलब मैं ये 100 का स्क्वायर है कि नहीं, मैं इसको 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, लिखूंगा क्या, लिखूंगा, तो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मेरे पास थोड़ा, मैं गरीब आदमी है, मेरे पास प्लेस नहीं है, देखो तो क्या वाला हो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। देखो देन इसको हम कैलकुलेशन करना है, क्यों, देखो ये वाला डी का वैल्यू क्या दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको हम सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या दम है क्या, देखो इसको थोड़ा हम हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे, देखो ये वाला हमारा ये कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है, ये वाला कैलकुलेशन पार्ट है। देखो ये वाला 2 ये कैंसिल होगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान दो, देखो ये 10 और ये वाला ये 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर 4, मेरे पास क्या बचा हुआ है, देखो ये 100 बचा हुआ है और 8.85 बचा हुआ है, और देखो ये 10 टू द पावर
-12 बचा हुआ है और 5 इंटू 10⁻⁻3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो नाउ देखो 100, ये 100 में 10⁻2 लिख सकता हूँ? नहीं तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने से ये 885 होगा, 885 होगा कि नहीं? इनटू देखो इसको ऊपर ले जाओ तो 10 ये वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? 10 टू द पावर ये होगा -9 होगा, 9 होगा कि नीचे में क्या होगा मेरा? 5 होगा। देखो अभी देखो 885 को 5 से डिवाइड करना, 5 1 जा 5 होगा, ये वाला 1 होगा, 1 सॉरी ये वाला 3 होगा, तो नीचे आएगा क्या? 8, ये 5 7 जा 3 5 होगा, होल बाय कितना आएगा? ये वाला भी 3 आएगा, और फिर 5 7 जा 35 हो गया कि नहीं? तो देखो यहीं पे क्या होने वाला है, इसको मैं हल करूं, यहीं पे हल हुआ है देखो, तो मेरा 177 इंटू 10⁻⁻9 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो ये वाला जूल होगा, आया कि इतना एनर्जी कैपेसिटर में होगा। क्वेश्चन में कोई दम था? क्वेश्चन में कोई दम था क्या? तो मुझे देखो इस स्टेप वाला को याद कर, जो भी न्यूमेरिकल है इस स्टेप को याद करना। सबसे पहले गिवन क्या है और टू फाइंड आउट क्या है, और ये इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन मुझे यूज करना है, ये यूज करना है देखो, और फाइनली मैं पुट करके सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो नेक्स्ट